हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो अभी हमारा चल रहा है परम्यूटेशन। यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप फर्स्ट लेक्चर से देखिए, जिसकी वजह से आपको, यदि आप फर्स्ट लेक्चर से देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। और परम्यूटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो इसे थोड़ा आप एक वीडियो को कम से कम पूरा देखेंगे तभी जाके आपको समझ आएगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं 4 या 5 मिनट देखूं वीडियो और चीज़ें समझ में आए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने क्वेश्चन छोड़े थे उन्हीं के आगे करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, यदि आपको याद हो क्वेश्चनों में, कि जैसे मुझे दिया जाता था ए और बी दो कोई शख्स थे। क्या बोलता था, ए और बी कोई दो शख्स थे, तो इनको बैठालने की बात जब की जाती थी, या तो मैं ए को बैठाल सकता हूँ या आगे, या फिर किसको बैठाल सकते थे भाई हम, या फिर इसकी जगह आप देखोगे तो हम बैठाल सकते थे बी को आगे बैठाल सकता था मैं, किसको, बी को बैठाल सकता था या ए को। यही दो तरीके होते थे। ओके, आप कहेंगे बिल्कुल। यदि मैं बात करूं कोई 3 लोग होते, ए और बी और सी, मान लिया हमने कोई 3 लोग हैं, तो इनको बैठाने का जो तरीका हो सकता है, यहाँ पर ए बी आ गया, फिर ए सी बी हो सकता है। आप कहोगे सर ए हो गया, ठीक है, तो इसकी जगह क्या हो सकता था भाई, यहाँ पर मैं बी को लेके आ जाता, बी ए सी हो सकता है, या मैं कहूँ बी सी ए हो सकता है। अभी तक हम इस तरीके से देख रहे थे, क्योंकि इनको जो बैठाना होता था वो एक लाइन में बैठाना होता था। ठीक है, इस वजह से हम इनको जब एक लाइन में बैठाना था तो इस तरीके से देख लेते थे। लेकिन अब क्वेश्चन एक लाइन का तो आता ही आता है, साथ में जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो सर्कुलर पाथ में भी बैठाए जाते हैं। किस तरह पाथ में बैठाने के लिए बनते हैं, कि सर्कुलर पाथ में यदि बैठालना है तो किस तरीके से बैठाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उस वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कितने लोग हैं, ए और बी। बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करते हैं कि अभी मान लें आपके पास ए और बी नाम के 2 लोग थे और इनको आपको एक सर्कुलर पाथ में बैठालना था। ठीक है, तो आप देखोगे भाई ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया। यदि मैं ए को यहाँ बैठालता हूँ तो बी यहाँ बैठ जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर, अब मुझे बताएं इसको और किस तरीके से आप बैठाल सकते हो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ आप बी को बैठाल दीजिए और यहाँ आप ए को बैठाल दीजिए। लेकिन मैं पूछूं भाई मेरे, ए के बाद कौन आ रहा है, बी आ रहा है। आप कहोगे ठीक है, अभी भी तो देखो ए के बाजू में ही बी आ रहा है। जैसा इस तरीके में आप देखोगे ए के बाजू में कौन आ रहा है, बी आ रहा है। जब आप क्लॉक वाइज जाते हो तो यहाँ से जब आप एंटी क्लॉक वाइज जाओगे तो आप देखोगे कि ए के बाजू में तब भी हमारा बी ही आ रहा है। ठीक है, तो अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्या नहीं होता, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस पे केवल और केवल जो बैठा सकते हैं हम एक ही तरीके से बैठा सकते हैं। इस पर कोई अंतर नहीं आता है जब आप सर्कुलर पाथ पर बैठा लेंगे। ठीक है, आपने कहा सर मान लेते हैं। अब और क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी। मैंने कोई 3 बंदे ले लिए। ठीक है, अब मैं पूछूं इनको बैठालना है हमें। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा सर ए को बैठाल दें, यहाँ पर हमने बी को बैठाल दिया, यहाँ पर हमने किसको बैठाल दिया मेरे भाई, सी को बैठाल दिया। ठीक है, ए बी और सी बैठ गए। अब आपके दिमाग में और क्या आ रहा होगा, और किस तरीके से बैठ सकते हैं भाई, तो आपके दिमाग में आएगा कि ए को तो यहीं रहने दो सर। मैं कहूँगा ठीक है, बी को यहाँ ले आओ और सी को यहाँ कर दो। तो आप यदि सी को यहाँ करते हो और बी को यहाँ करते हो तो मुझे बताइए क्या चीज़ें सेम नहीं है। पहले भी हम अब एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो ए बी सी मिलेगा, पहले क्लॉक वाइज जा रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, ए बी सी मिल रहा था। ठीक है, तो चीज़ें तो वही हैं भाई। अब इसके लिए ये तो देखो थोड़ा सा समझने में कम समझ आता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने ए को फिक्स कर दिया। किसको फिक्स कर दिया भाई, ए को फिक्स कर दिया। तो भाई ये कौन कौन यहाँ पर मूव हो सकता है, बी को मैं पहले क्या हुआ था, बी सी, ये दोनों ही तो आपस में क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। बी के स्थान पर सी चला गया और सी के स्थान पर बी आ गया। इसी तरीके से आप देखोगे मैं यहाँ किसको फिक्स कर दूंगा, बी को फिक्स कर दूंगा, तो बी यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। आप चाहो तो बी को भी फिक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए की पोजीशन हट जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है, जैसे ए और बी दिए गए हैं तो इसमें से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं,
इसमें से ए या बी में से किसी एक को हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, आप चाहो तो बी को फिक्स कर दो, चाहो तो सी को फिक्स कर सकते हो। कोई ऐसा पक्का नहीं है कि ए ही फिक्स होगा या बी ही फिक्स होगा, आप जिसको चाहो उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं भाई कि ए बी सी था। अब ये तो हो गई चीज़ें समझने, और ये थोड़ा सा कम समझ आता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम याद करेंगे। भाई क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप देखोगे फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। क्या होता है? फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। तो अब मुझे जानना है कि इसका जब दो तरीके से जब इसको सर्कुलर पाथ में आप बैठा लोगे तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, ये देखना है मुझे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पर्सन कितने हैं। आप कहोगे सर 2 लोग हैं, यहाँ पर देखें ए और बी ही थे, इसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो आंसर आपका कितना आएगा, फैक्टोरियल 1 आ जाएगा कि नहीं। और 1 जब फैक्टोरियल खोलोगे तो आंसर कितना आना है, 1 ही आना है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। या फिर एक चीज़ ये भी याद रख सकते हो कि भाई हमने ए को फिक्स कर दिया, किसको, ए को फिक्स कर दिया, तो मूव कौन सा हो रहा था, बी ही हो सकता था, इस वजह से हमारा आंसर ये हो गया। अब देखो भाई यदि 3 लोग होते हैं ए बी सी, तब क्या होगा, तो आप देखोगे भाई 3 लोग थे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 माइनस 1 होगा, तो इस पर जो आपका आंसर आएगा फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। और 2 इंटू 1 करोगे तो भी हमारा आंसर क्या आना है मेरे भाई, 2 ही आना है, ठीक है। कि यहाँ पर कितने तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं जो कि हमने लगा दिए हैं। अब इसके अलावा आप देख सकते हो क्या और कोई तरीका होता है, तो नहीं होता है, ठीक है। हम तीसरे वाले में भी देखते हैं कि मान लो कभी 3 लोगों को बैठाना हो तो कैसे बैठा लोगे, ये चीज़ भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कि जब हमें 3 लोगों को बैठाना हो तो हम कैसे बैठा लेंगे, ज़रा ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। चल ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं क्वेश्चनों को क्या करना। अच्छा, जब 3, अभी तक हमने कितने लोगों को देखा था, 3 लोगों को देखा था। अब हम देखते हैं कि यदि 4 लोग होंगे तो हम क्या करेंगे। 4 लोग हम ले लेते हैं, यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है। अब मुझे इनको बैठाना है, किनको, इन चारों को बैठाना है। तो ए को मैंने यहाँ बैठा दिया, बी को भाई यहाँ बैठा दो, यहाँ पर मैं सी को बैठा देता हूँ, यहाँ पर किसको बैठा देता हूँ, डी को बैठा देता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी आपके ये चारों लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। मुझे बताएं भाई, एक तरीका तो ये हो सकता है, अब ए को तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया। तो आप देखोगे बी सी और डी ये तीनों लोग हैं जो कि इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब निकालना हो तो हमें तो सीधा सा आंसर क्या देखना है, n माइनस 1 हमारा होता है। पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमने देखा 4 पर्सन है, 4 माइनस 1 कर दोगे कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं भाई, फैक्टोरियल 3 यानी 6 तरीकों से बैठ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं, इसको और क्या बता सकता है एग्जामिनर, ठीक है, और क्या हमसे पूछा जा सकता है, हम उस पर चलते हैं। अभी यहाँ पर ए था, इसकी जगह हमें और क्या दिया जा सकता है देख लेते हैं। मान लो मैं कहता हूँ कि आपके पास 4 बॉयज़ हैं। कितने बॉयज़ हैं मेरे भाई, 4 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। इनको बैठाना है, 4 बॉयज़ हैं हमारे पास और 4 ही गर्ल्स हैं। इनको यदि मुझे बैठाना है तो मैं किस तरीके से इनको बैठा सकता हूँ। अब हमें यदि ये देखना है तो कैसे करेंगे, देखते हैं। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने माना B1 जो बॉयज़ होगा यहाँ बैठ जाएगा, B2 यहाँ पर बैठ जाएगा, B3 यहाँ पर बैठ जाएगा और B4 आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर, ठीक है। और मैं पूछूं गर्ल्स, तो G1 यहाँ बैठ जाएगी, G2 को आप यहाँ बैठा सकते हो और G3 को यहाँ बैठा सकते हो और G4 को हम यहाँ बैठा सकते हैं। अब एक चीज़ तो आपको समझ आई होगी, यदि मैं ये 4 को नहीं बैठाता तो बॉयज़ की मैं बात करूँ, किसकी, बॉयज़ की बात करूँ तो 1 फिक्स हो जाता और 3 इधर उधर हो सकते। तो इसको आप क्या लिखते भाई, फैक्टोरियल
3 लिख सकते थे, आप बोलोगे बिल्कुल, लेकिन अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारी गर्ल्स हैं G1, G2, G3 और G4 ये आपस में इधर उधर हो सकती हैं। भाई G2 है, हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है यहाँ चली जाए, यहाँ आ जाए। G1 भी इधर उधर हो सकती है। तो भाई चारों में गर्ल्स हमारी फिक्स नहीं होंगी, हम किसी एक को फिक्स कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किसको फिक्स कर दिया है, बॉयज़ को फिक्स कर दिया है। तो अब गर्ल्स फिक्स नहीं हो सकती, तो हम देखेंगे कि जो चारों की चारों आपकी क्या है गर्ल्स हैं वो कहीं भी मूव हो सकती हैं। तो इनके लिए क्या आएगा, फैक्टोरियल 4। भाई 4 गर्ल्स हैं और इनके पास कितने प्लेस हैं भाई इधर उधर होने के लिए, 4 ही प्लेस है। तो P4 क्या होता था 4P4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या लिख दिया मैंने, फैक्टोरियल 4 लिख दिया। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है इस पर। कौन सा बनता है भाई, कभी कभी आपसे बोलेगा वो, ठीक है, कि 11 प्रकार के मोती हैं। क्या बोलेगा, 11 प्रकार के मोती हैं, इनको किस तरीके से, कितने तरीकों से आप संजो सकते हैं, यानी एक माला में संजो सकते हैं। 11 प्रकार के आपको बताएगा मोती के, अलग अलग कलर के या फिर उनकी बनावट के हिसाब से बताएगा कि अलग अलग प्रकार के 11 प्रकार के आपके पास मोती हैं या 4 प्रकार के मोती हैं, उनको किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे जो सॉल्व करूंगा उसका फॉर्मूला होता है n-1/2 होता है। कितना होता है, n-1/2 होता है। आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, तो अब मैं बढ़ता हूँ हमारे आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ और साथ में मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मोती वाला क्वेश्चन हम भाई इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब भाई अच्छा n-1/2 क्यों होता है, n-1 तो भाई हो जाएगा किसके लिए, हमने देखा कि जब क्या होगा, किसी भी चीज़ को हम सर्कुलर पाथ में बैठा लेंगे। भाई आप माला को देखोगे वो भी गोली होती है। ठीक है, लेकिन उसको हम आइडेंटिकल कर सकते हैं। आइडेंटिकल का मतलब उसको 2 पार्टों में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो इसी के लिए किससे, 2 से डिवाइड किया गया था। इसे क्या था, n-1/2 जो हमने किया था, क्योंकि आइडेंटिकल होती है इस वजह से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे पढ़ लें, मैं भी इसे पढ़ लेता हूं। क्या दिया गया है क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, देखते हैं भाई। 6 शिक्षक और 6 छात्र कितने तरीकों से एक वृत्ता के अनुदिश बैठ सकते हैं ताकि वो एकांतर क्रम में हो। किस में हो भाई, एकांतर क्रम में हो। ठीक है, 6 बॉयज टीचर हैं और 6 ही क्या है हमारे स्टूडेंट हैं। मैंने बनाया ये सर्कल, मैं मानता हूँ कि T1 टीचर यहाँ बैठा होगा। ठीक है, और 6 को बैठाना है तो एक को यहाँ बैठालते हैं, T2, T3 और ये क्या हो जाएगा T4 और ये क्या हो जाएगा T5, T6 यहाँ पर हो जाएगा और T5 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इन्हीं की, अच्छा ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, है ना, तो ये यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। इसको थोड़ा और खिसका देते हैं, यहाँ करते हैं तो T2 हो जाएगा, ये क्या हो गया T3 हो गया, ये T4 हो गया और ये T5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा T6 हो गया। ठीक है, ये हमारे 6 टीचर थे, हमने इनको बैठाल दिया। अब हम जानते हैं कि किसी एक को हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो मैं पूछूं इनके लिए कितने तरीके हो सकते हैं, तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि n-1 लोग कितने हैं, 6 हैं। 6 में से एक जाएगा तो भाई फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है, अब मुझे क्या बैठाना है, 6 स्टूडेंटों को बैठाना। तो एक स्टूडेंट यहाँ बैठ सकता है, दूसरा स्टूडेंट यहाँ बैठ सकता है, तीसरा स्टूडेंट यहाँ बैठ सकता है, चौथा स्टूडेंट यहाँ, 5वां यहाँ और छठा ये इस तरीके से बैठ सकता है, यानी यहीं पर बैठ जाएंगे। तो भाई इनके लिए क्या लिखना पड़ेगा, हम किसी एक को कर सकते हैं। चाहो तो आप स्टूडेंटों को फिक्स कर दो, चाहो तो आप टीचरों को फिक्स कर दो। ठीक है, तो हमने किसे कर दिया है, यदि मैंने टीचर को फिक्स कर दिया है तो आप स्टूडेंट को तो फिक्स नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 6 हमारा आंसर है। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से 11 विभिन्न मोतियों को व्यवस्थित किया जा सकता है एक हार बनाने के लिए।
भाई 11 मोती हैं आपके पास और उनका क्या बनाना है, हार बनाना है। जब भी हार बनाया जाए, माला बनाई जाए, तो हमने देखा था कि आइडेंटिकल होंगे ये, ठीक है। तो इसी वाले फॉर्मूले को हम किससे, आइडेंटिकल होने के कारण किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। हमने ये अभी देखा था। देखते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1/2 ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो भाई कितने थे, 11 थे, तो 11 माइनस 1 आएगा, यहाँ पर कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो हमने देखा 10/2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना होगा मेरे भाई, आंसर हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 10/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबरों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है हम देख लेते हैं और इसे मिलकर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मुझे जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि 1, 2, 3 यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। हमें बनानी है कितने की, भाई 2 डिजिट की कोई नंबर बनाने हैं। हमें नंबर कौन कौन से दिए गए हैं, 1, 2 और 3। ये मुझे कोई 3 नंबर दिए गए हैं और इनसे बोला गया है कि कोई 2 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हैं, ये मेरे से पूछा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई। अब आपको एक याद आ रहा होगा, मैं पूछूं नंबर कितने हैं आपके पास, तो आप कहोगे सर 3 है, लेकिन मुझे संख्या कौन सी बनानी है, 1 और 1 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको। तो आप कहोगे सर नंबर तो 3 है, बट मेरे पास प्लेस की मैं बात करूं तो कितने हैं, केवल और केवल 2 प्लेस है हमारे पास, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करना है। तो भाई इसको आपको सॉल्व करना आता है, क्या हो जाएगा पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं फिर से करता हूँ। √3 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 आएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो गया, ठीक है। इसको मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, देखते हैं भाई। √3 मुझे ये दिया गया है, आप कहोगे ठीक है भाई, इसको करूँगा तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, बनी होती है। तो क्या मैं इसको फैक्टोरियल 3 नहीं लिख सकता, आप कहोगे बिल्कुल। अब फैक्टोरियल 3 को जब आप खोलोगे भाई तो कितना होगा, 2 × 1 होता है और जिसका मान कितना होगा भाई, 6 हो जाएगा। तो हमने देखा जब मुझे 1, 2, 3 कोई 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, और उनसे 2 डिजिट की मुझे संख्या बनानी है, तो पॉसिबल हो सकता है कि हम कितनी बना सकते हैं, केवल और केवल 6 नंबर हमारे बन सकते हैं। आई होप कि आपको ये तरीका समझ आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत है तो मैं इस पर और क्वेश्चन कराता हूँ, तो जो भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ भाई, और मिलकर इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, हमारे लिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। हमसे बोला गया है 1, 2, 3, 4, 5 ये मुझे नंबर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं भाई, 1, 2, 3, 4 और 5। ये मुझे कोई 5 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। इन 5 नंबरों से मुझसे बोला गया है 2 से विभाजित कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनती हैं। सबसे पहले एक बात याद रखना है कि मुझे डिवाइड किससे करना है मेरे भाई, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए वह संख्या, ओके, ठीक है, और 3 अंकों की होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये 3 डिजिट लगा लिए, ठीक है। एक नंबर यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि भाई जब भी आपको क्या करना होता था, 2 से डिवाइड करना होता था। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहाँ पर आपको जरा सा डिविजिबिलिटी रूल भी बता देता हूँ, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है, बट यहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप एक बात याद रखना भाई, मैं बोलूँ 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर वो बोल सकता है 4 से डिविजिबल होना चाहिए, या आपसे बोला जा सकता है 8 से भी बोला जा सकता है, 16 से भी बोला जा सकता है, या 32 से डिविजिबल हो सकता है, ये हमसे बोल सकता है। यदि मैं बोलूँ ये 2 से डिविजिबल है तो इसको क्या मैं 2 को इस तरीके से नहीं लिख सकता, 2 की पावर 1, आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं क्या मैं 4 को इस तरीके से नहीं लिख सकता, 2 की पावर 2, आप कहोगे बिल्कुल सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूं 2 की पावर क्यूब करूंगा तो भाई आएगा तो 8 ही, आप कहोगे बिल्कुल
2 की पावर आप जब 4 करते हो तो कितना 16 आता है, और 2 की पावर में यदि 5 करूं तो कितना आएगा 32 आएगा। अब मैं बस क्या बोल रहा हूं, जब भी आपको किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो आपको क्या देखना है, यहां पर हमने देखा 1 है तो हमें केवल और केवल लास्ट डिजिट देखना है। क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है, जो कि लास्ट डिजिट हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, लास्ट डिजिट देखेंगे। यदि लास्ट डिजिट मेरी क्या होगी, 2 से डिवाइड हो रही होगी तो वह पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, कम समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने देखी पावर कितने की है, 2 की है, ठीक है। तो कभी भी बोला जाए कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हमने देखी पावर कितनी है, 2 है, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा। कितने देखूंगा, लास्ट के 2 डिजिट में देख लूंगा। यदि लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखते हैं भाई। मान लो मुझे क्या बोला जाए, 8 से किसी नंबर को मुझे चेक करना है कि पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट के 3 डिजिट देखूंगा। इसके ऊपर कितने की पावर थी, 3 की पावर थी, तो मैं लास्ट के कितने भाई 3 डिजिट चेक कर लूंगा। यदि लास्ट के 3 डिजिट मेरे किससे हैं, 8 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। कम समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने देखा भाई यहाँ पर कितनी है, 4 पावर है, ठीक है, यानी मुझे कितने देखने पड़ेंगे, कोई नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं है, नंबर कितना भी बड़ा हो, हम तो केवल लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे। यदि लास्ट के 4 डिजिट हमारे 16 से डिविजिबल हैं, यानी पूरा नंबर होगा। और जब आपसे 32 का पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 नंबर आप 5 डिजिट देखेंगे लास्ट के। यदि 5 डिजिट आपके 32 से डिविजिबल हैं तो हमारा पूरा का पूरा नंबर किससे होगा, 32 से डिविजिबल होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ आई होंगी। वैसे ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, मैं आपको फिर से नंबर सिस्टम में ये चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे इनकी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है, इस वजह से मैंने यहाँ पर साथ में ये चीज़ें देख ली, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कैसे होगा देखते हैं भाई। अब हमें यहाँ से समझ आ रहा है डिविजिबिलिटी रूल से कि जब भी मुझे क्या करना है, अब पूछा गया है, हमसे बोला गया है कि भाई आपको किससे करना है, इसको 2 से करना है, ठीक है, 2 से देखना है कि 2 से ये नंबर डिवाइड होगा। अभी हमने देखा था कि जो भी नंबर क्या होगा हमारा 2 से डिविजिबल होगा, उसकी लास्ट डिजिट 2 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज़ बताएं, यदि ये 2 से डिविजिबल कब हो सकता है, या तो यहाँ पर मैं 2 रख दूँ, आप कहोगे ठीक है सर, ओके, या फिर आप 1 रखोगे तो होगा, नहीं होगा, 3 रखोगे नहीं होगा, मैंने देखा 4 यदि होगा तो हो सकता है, आप कहोगे बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताओ, इनमें से मैंने 2 को यहां पर फिक्स कर दिया, किसको कर दिया, 2 को मैंने फिक्स कर दिया मेरे भाई, 2 को मैंने यहां फिक्स कर दिया, तो मुझे बताओ ये तो एक तरीका हो ही गया, ओके। लेकिन मेरे पास नंबर कितने, यदि ये 2 फिक्स हो गया तो नंबर तो आपके पास कितने बचे, आप कहोगे 4 हैं, लेकिन प्लेस कितने हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे 2 है, बस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 4। अब भाई 2 नीचे है, ठीक है, तो इसको हम 2 बार खोलेंगे तो 4 × 3 यानी हमें समझ आया कितना आएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा यहाँ से। आपको यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले को करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो हमने देखा अब यहाँ पर भी 4 फिक्स हो गया है, तो इसके लिए तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ओके। अब इसके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता मेरे पास, भाई प्लेस कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, और मैं बोलूं नंबर कितने हैं आपके पास, तो आप फिर से कहोगे 4 ही हैं। अब ये याद रखना है, यहाँ पर मैंने 4 को फिक्स कर दिया इस वाले को, तो बचे कितने हमारे पास, 4 नंबर बचे, तो 4 में से कोई 2 नंबर आ सकते, तो इसको 4p2 में लिख सकता हूं, ठीक है। तो बस इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 × 3 × 1 आएगा, और 12 ये आ जाएगा। तो हमने देखा कितने तरीके हो सकते हैं इसके, कितने तरीके से अरेंज कर सकते, तो 12 और 12 आप देखोगे कि हमारे केवल और केवल कितने तरीके हो सकते हैं, 24 तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये मेरा क्या था भाई, पहला तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कौन सा तरीका था, पहला तरीका था ये कि मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा और इसको हम जल्दी देखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप इसको और कितने जल्दी कर सकते हो, कैसे करेंगे इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका है, विस्तृत तरीका है, इससे जिसमें आपको अच्छे से समझ आए, मैंने इस वजह से आपको ये समझाया, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ हल्का सा और आगे कि इस क्वेश्चन को मैं और किस तरीके से कर सकता था,
ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा दूसरा तरीका और क्या हो सकता है। ठीक है भाई, मुझे एक चीज बताओ, कितने डिजिट के नंबर चाहिए है इसमें? एक सेकंड में क्वेश्चन में देख लो। हाँ भाई, 3 डिजिट के नंबर चाहिए थे। कितना चाहिए था? 3 डिजिट का नंबर मुझे चाहिए था। ठीक है, 1 2 और ये 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर चाहिए। मुझे बताएं यहां पर क्या आ रहा था, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा। तो भाई या तो 2 आ जाए या तो 4 आ जाए, लेकिन यहां पर आने के कितने वे हैं? 2 वे हैं कि नहीं है? 2 रास्ते हैं हमारे पास, या तो 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए। तो इसको क्या लिखते हैं? 2 वे लिखते हैं। ये चीज आप याद कर लो कि इसको क्या लिखोगे, 2 नंबर आएंगे तो 2 वे लिख दो। यहां पर कोई 3 नंबर होते तो मैं 3 वे लिख देता, 4 नंबर होते तो मैं इसके लिए 4 वे लिख देता। ये हमें याद करना भाई इसको। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताएं, ये तो कितना हो गया? 2 वे हो गया। अब फिर वही, या तो यहां पर 2 आया होगा या फिर 4 आएगा। इनमें से कोई एक ही नंबर आएगा, ये चीज याद रखनी है। क्या? या तो यहां पर 2 आएगा या फिर यहां पर 4 आएगा। ठीक है, ये नहीं कि दोनों के दोनों साथ आ जाएंगे, नहीं। तो मैं यदि 2 लूंगा यहां पर, तो भाई बचे कितने? आप कहोगे 4 नंबर बचे हैं। कितने बचे? 4 बचे। और प्लेस में पूछूं आपसे कितने हैं, तो आप कहोगे 2 हैं। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तो वही आएगा। 4 को मैं कितने बार खोलूं? 2 बार। 3 हो गया। और यहां पर कितना था? 2 वे था। ठीक है, इसको करोगे तो 4 तिया 12 दूनी 24। इससे पहले भी हमारा आंसर कितना आ रहा था मेरे भाई? 24 ही आ रहा था, यदि आपको चीजें समझ आ रही हो तो। ठीक है, अब मैं देखता हूं और आगे इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता है जो आपको हर बार करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा तीसरा तरीका और इसमें करने का क्या हो सकता है। ठीक है, चलो अब मैं देखता हूं भाई, मुझे एक चीज बताओ। एक चीज तो कंफर्म है, या तो यहां पर 2 आएगा या तो यहां पर 4 आएगा, और इसके रास्ते कितने हो सकते? 2 हो सकते। आप कहोगे ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने यहां पर मान लो एक कोई नंबर फिक्स कर दिया। जब मैंने यहां पर या तो 2 रख दूंगा या फिर 4 रख दूंगा, रख तो हम एक ही नंबर सकते हैं। मैं यहां पर 2 रख देता हूं मान लो, तो मेरे पास नंबर कितने बचे? आप कहोगे 4। तो मुझे एक चीज बताओ, इनमें से 4 में से कोई एक नंबर यहां पर आ सकता है ना? तो भाई यहां पर मैं लिख दूंगा 4। आप कहोगे ठीक है। ठीक है, कोई 4 नंबर में से एक आ सकते हैं। ये मैंने 4 नहीं लिखा है, इन चारों में से कोई एक नंबर आ सकता है, यानी इस प्लेस पर 4 नंबरों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, यानी है पॉसिबिलिटी क्या कि एक प्लेस है बट ये 4 में से कोई भी नंबर आ सकता है। ओके, आप कहोगे अब एक नंबर तो यहां पर जो आ रहा होगा वो हो गया, और एक नंबर यहां पर हो गया। 2 नंबर मैंने यहां पर फिल कर दिए हैं। तो यदि मैंने कोई 2 नंबर फिल कर दूंगा मेरे भाई, तो आप बताएं बचे कितने होंगे? तो आप कहोगे सर यहां पर 3 नंबर और बचे होंगे। तो यहां पर जो आएगा 3 में से कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, बस इसी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 × 4 × 2। ठीक है, तो ये कितना होगा? आप देखोगे 4 तिया 12 दूनी 24। अभी भी तो आंसर मेरा कितना आना है? 24 ही आना है। ठीक है, इसमें थोड़ा कम समझ आया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक और क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो साथ में बने रहें और हम देखते हैं इसको करते हैं कैसे करना है। चलिए देखते हैं अब हम हमारा और कौन सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमें और क्या क्या नंबर दिए गए हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे पढ़ लें और मैं भी पढ़ लेता हूं भाई। तो क्या बोला गया है? 1 2 3 4 5 और 6 7 8। अब उसने कुछ नंबर और बढ़ा दिए मेरे भाई, 6 7 और 8 भी दे दिया कि इन 8 नंबरों से आपको बताना है कि हाउ मैनी 4 डिजिट्स इवन नंबर। 2 कंडीशन दे दी है भाई। एक तो हमारा क्या होगा? 4 डिजिट का नंबर होगा। किसका होगा? 4 डिजिट का नंबर होगा। और दूसरी बात, इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? इवन नंबर चाहिए है। या तो इवन नंबर दे दो, इवन नंबर तो होना ही होना चाहिए, और साथ में 4 डिजिट का होना चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ, क्या बोला है? हाँ, इवन नंबर्स आर फॉर्म्ड इन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या भाई? रिपीटेशन बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये भी हमें बता दिया है, और मुझे इनसे मुझे बनाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताएं, ये 4 हो सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर मैं देखता हूँ
2 3 और ये 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा बाहर जा रहा है, इसको अंदर ले लेते हैं अपन फ्रेम में। ठीक है, ये 4 हो गया। और क्या हो सकता है देखते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है भाई, इवन नंबर की यदि मेरी बात हुई है मेरे भाई, तो यहाँ पर या तो 2 आ सकता है, आप कहोगे 2 आ सकता है सर, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है। तो एक कंडीशन क्या होगी, 2 यहाँ आ जाएगा, आप कहोगे ठीक है सर। दूसरे में भाई 4 यहाँ आ रहा होगा, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर या क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। मैं पूछूं और क्या कंडीशन हो सकती है, आप कहोगे या फिर यहाँ पर क्या आ सकता है मेरे भाई, 8 आ सकता है। यही 4 कंडीशन हमारी हो सकती हैं कि जब इवन नंबर क्या हो, इवन नंबर हमसे बोला गया है, तो इवन नंबर की 4 कंडीशन हो सकती। आप कहोगे बिल्कुल सर कि हमारी कितनी हो सकती है, 4 कंडीशन हो सकती हैं। अब मुझे बताओ, इसको करना है मुझे सॉल्व, तो भाई 2 के लिए तो एक ही तरीका है ना। अब इसके अलावा 2 तो एक ही तरीका हो सकता है कि लास्ट में आए, और इसके अलावा तो नहीं है। इसी के कारण मैं इसको क्या लिखता हूं, हमेशा हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ प्लेस कितने हैं, आप कहोगे 3। लेकिन मेरे भाई मैंने जब 2 को यहां पर फिक्स कर दिया तो आपके पास नंबर कितने बचे, आप कहोगे सर 7 नंबर बचे हैं, और प्लेस इनको सेट करने के लिए कितने हैं, 3 हैं। ये चीज़ समझ आई, आप कहोगे बिल्कुल सर। अब मैं बोलूं इस वाले में मैंने भाई 4 को फिक्स कर दिया है। 4 यदि फिक्स हो गया है तो ये तो अब 4 के अलावा तो यहाँ कुछ और आ ही नहीं सकता, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। आप कहोगे ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे नंबर कितने बचे हैं, तो आप कहोगे सर नंबर तो 7 है हमारे पास, बट प्लेस कितने हैं, 3 है। ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से भाई 6 है, 6 के लिए मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, नंबर कितने बचे होंगे, 7 बचे होंगे, और प्लेस की बात करूं तो कितने हैं, 3 हैं। इसी तरीके 7p3 इंटू 1 आएगा। ठीक है, इसको करोगे। अब हम जानते हैं कि भाई हमने देखा यहां पर कितना है, 3 है, तो 3 होने के कारण इसको 7 6 और 5 ही बार खोलोगे, और यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने देखा 6 पंचे 30, 30 आते 21, यानी 210। कितना आ गया भाई मेरे, 210 तरीके तो यहाँ से आएंगे, और 210 तरीके मेरे यहाँ से आएंगे, और 210 तरीके आपके यहाँ से भी आ रहे होंगे, और 210 तरीके यहाँ से भी आ रहे होंगे। और जब आप इन चारों 210 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो भाई क्या मेरा 840 आंसर नहीं आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 840 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके आगे, करते हैं कि और किस तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ये तो मैंने लॉन्ग मेथड आपको समझाई। ठीक है, इससे लेकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम अब जो अदर क्वेश्चन होगा उसको केवल मैं लास्ट वाली मेथड से करूँगा जो शॉर्ट में होती है, और बाकी हम करते हुए चले जाएंगे, जिसमें आप मेथडों को भी सीखो कि कैसे करना है, कभी आप पढ़ाना चाहो तो आप भी पढ़ा सकें। ठीक है, तो देखते हैं भाई और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, देखते हैं हमसे क्या बोला गया था दूसरे वाले में, देख लेते हैं भाई दूसरा तरीका और क्या है हमारा। हाँ भाई, 4 डिजिट बोले गए हैं। क्या बोले गए हैं, 4 डिजिट, 1 2 3, और ये हमारा 4th प्लेस हो गया। अब मुझे बताओ, जब 4 डिजिट है और इवन नंबर है, या तो यहाँ पर मेरे भाई 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है। आपको ये चीज़ समझ आ रही हो तो क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। ठीक है, लेकिन अब मैं बोलूं कोई एक आ सकता है, बट एक एक करके 4 तरीके हो सकते हैं कि नहीं, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 4 वे लिखूंगा। क्या लिखूंगा मेरे भाई, 4 वेज कर दूंगा। या यहाँ पर 4 रास्ते हो सकते हैं, कोई भी 4, या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या फिर 8 आ जाए। कोई एक आएगा, बट 4 में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, तो अब मुझे बताएं हमारे पास प्लेस कितने हैं, 3 हैं। मैं बोलूं जब यहां पर कोई एक आ सकता है तो कोई भी एक आएगा, तो नंबर कितने बचे, 7 बचेंगे, और प्लेस कितने हैं, 3 हैं। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 7 6 5 इंटू 4 हो जाएगा। आप देखोगे 6 पंचे 30, यानी 210, इंटू करोगे 4 तो आप देखोगे तो 840 हमारा फिर से ऑप्शन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये दूसरा तरीका भी मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हमारे फाइनल और लास्ट तरीके पर कि मैं और किस तरीके से कर सकता हूँ, और एग्ज़ाम अप्रोच क्या होगी आपको उससे करते हैं।
ठीक है, कि एग्जामिनेशन हॉल में आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपको जो ये तीसरा तरीका है वही लगाना है। हमने देखा यहाँ पर 2, 4, 6, 8 आ सकता है, कोई एक नंबर आएगा मेरे भाई, तो इसको कितना लिख दूंगा मैं, 4 भी लिख दूंगा। ओके, जब यहाँ पर कोई एक नंबर आ जाएगा, मान लो ये कोई भी एक नंबर आएगा, 2 आ गया, तो नंबर मेरे पास कितने बचे मेरे भाई, आप कहोगे सर 7, तो 7 में से कोई एक नंबर यहाँ पर आएगा, आप कहोगे बिल्कुल। अब भाई यहाँ पर 2 नंबर मैंने फिक्स कर दिए, तो बचे कितने, 6 नंबर, और 6 में से कोई एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल। अब मैंने 3 नंबर फिक्स कर दिए, तो भाई बच्चे कितने, 5 नंबर बचे, तो ये हो जाएगा। बस इनका सभी का आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 पंचे 30, ठीक है, और 30 साते 21 यानी 210, और 210 का इसमें करोगे तो आंसर तो वही आना है मेरे भाई, 840 ही आना है। आई होप कि आपको मैं ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी इसे पढ़ लेता हूं। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन, देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन मुझे जो दिया गया है, चलो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये कोई मुझे नंबर दिए गए हैं 6, ठीक है। हाउ मैनी 5 डिजिट ऑड नंबर्स आर फॉर्म्ड इन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब मुझे कितने बनाने भाई, 5 डिजिट का बनाना है, कितने का, 5 डिजिट दिया ना, हाँ 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और नंबर हमारा ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। भाई एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल सर, दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर आएगा, चौथा यहाँ पर आएगा, और 5वां हम मान लेते हैं ये वाला होगा। ठीक है, अब क्या भाई, ऑड नंबर बोला गया है तो ऑड आएगा। ठीक है भाई, जब कोई नंबर ऑड है यानी लास्ट प्लेस उसकी क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो यहाँ पर या तो 1 आएगा मेरे भाई, आप कहोगे बिल्कुल सर, या फिर 3 आएगा, मैंने कहा ओके, या फिर 5 आएगा। ठीक है, तो मैं बोलूँ कितना, कोई एक नंबर आएगा इन 3 में से, यानी मेरे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। वे कितने हो गए मेरे भाई, 3 तरीके हो गए। ओके, अब मैं पूछूं आपने, एक तो भाई 3 में से एक जब यहां आ गया, मान लो 1 आ गया, तो नंबर कितने बचेंगे यहां आने के लिए, तो भाई 4 तो प्लेस है हमारे पास, बट इस वाले प्लेस पर आने के लिए, किस पर, इस प्लेस पर आने के लिए नंबर कितने बचे, 5। आप कहोगे ठीक है, अब मैंने भाई कोई 2 नंबर फिक्स कर दिए, तो नंबर कितने, 4 ही नंबर है ना, जिसमें से कोई एक नंबर यहां आ सकता है, आप कहोगे बिल्कुल। अब मैंने यहां पर 3 नंबर फिक्स कर दिए मेरे भाई, तो बचे कितने, 3 नंबर, तो 3 में से ये आएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। इसको आप करोगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120, ठीक है, और 120 इंटू आप करोगे तो 12 तिया 36, यानी 360 हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आ रहा होगा मेरे भाई, 360 आ रहा होगा। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और वीडियो को पॉज कर आप भी इसे पॉज कर आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, देख लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि 1 2 3 4, क्या बोला गया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 आर फॉर्म इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब क्या है मेरे भाई, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब यदि आपको, अभी हमने डिविजिबिलिटी का रूल देखा था, क्या देखा था, डिविजिबिलिटी का रूल यदि आपको आ रहा हो तो हमने वहां पर देखा था 4 का भी, 2 में 1 डिजिट, ठीक है, 4 की कितनी थी, 2 डिजिट थी, और 8 की 3 थी, लेकिन इसमें तो हमसे 4 का पूछा गया तो मैं 2 डिजिट देखूंगा। यानी मुझे समझ आया भैया, ये लास्ट की 2 डिजिट बस मैं चेक कर लूँ ना, क्या कर लूँ, लास्ट की ये 2 डिजिट बस मैं चेक कर लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा ये नंबर है कि नहीं डिविजिबल। अब मुझे एक चीज़ बताएं आप, ठीक है, एक तो ये हो सकता है, हाँ भाई चलो, तो कौन कौन से नंबर यहाँ पर आ सकते हैं मैं पूछूं आपसे, तो आप कहोगे यहाँ से स्टार्ट करना है, किससे, 1 से, या रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 1 आ जाए, या 2 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए, या 4 4 आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई अलग अलग नंबर होंगे। तो मैंने देखा 1 और 2 हो सकता है क्या, बिल्कुल
1 और 2 हो सकता है यहाँ पर। आप कहोगे बिल्कुल सर 1 और 2 हो सकता है। अब मैं पूछूं आपसे 1 3 हो सकता है? ना होगा भाई। 1 4 हो सकता है? नहीं। अब आ जाओ 2 पर। 2 और 1 हो सकता है? नहीं होगा। 2 और 3 होगा क्या? नहीं होगा। 2 और 4 हो सकता है? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 और 4 हो सकता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब हमने 2 का कर लिया कंप्लीट। अब 3 पर आओ। 3 और 1 हो सकते क्या? नहीं हो सकते। 3 और 2 हो सकता है? हाँ भाई 3 और 2 हमारा हो सकता है। मैं पूछूं 3 और 4 क्या 4 से डिविजिबल है? आप कहोगे नहीं है। अब मैं आ गया 4 पर। 4 और 1 होता है क्या डिविजिबल? नहीं। 4 2 होता है क्या हमारा डिविजिबल? नहीं। 4 और 3 होता है? नहीं होता भाई। यानी ये 3 ही नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये 3 ही नंबर हो, 3 ही कंडीशन हो सकती है मेरे भाई कि 12 24 और 32 जब लास्ट में आ रहा होगा तभी जाके मेरा 4 से डिविजिबल होगा, 4 डिजिट का नंबर। आप कहोगे ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बता, 1 और 2 तो यहां पर फिक्स हो गया। क्या हो गया? 1 और 2 यहां पर फिक्स हो गया है। अब इसके लिए तो दोनों को क्या आएगा? 1 आएगा। ओके। मैं पूछूं प्लेस आपके पास कितने हैं? आप कहोगे 2 है। और नंबर कितने हैं हमारे पास? 2 ही हैं, यानी 2p × 2 आ जाएगा। इसको मैं करूंगा तो यहां से कितना आएगा? 2 एकम 2 और 1 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरीके से यहाँ 24 पर के लिए तो मेरा कितना आएगा? 1 आएगा। ओके। प्लेस कितने हैं? 2 हैं। और नंबर भाई 2 और 4 तो फिक्स हो गया ये। अब ये तो या तो 13 हो सकता है या 31 हो सकता है। हाँ, तो 2p 2 यहाँ से भी आ जाएगा। ओह सॉरी, क्या हो जाएगा? 2p 2 यहाँ से भी आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 ही यहाँ से आएगा। यानी 2 तरीके तो इस वाले से मुझे मिले और 2 तरीके इससे मिले। और आप देखोगे तो 2p 2 यहाँ से आएगा और 1 इसका भी होगा, तो 2 तरीके यहाँ से हो जाएंगे। तो यानी मैंने देखा 2 2 4 2 6, तो हमारे कितने तरीके हो सकते हैं भाई? 6 तरीके हो सकते हैं। और इसका जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। 6 तरीके हमारे हो सकते हैं। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि और क्या मुझे बोला गया है। तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया गया है, देख लेते हैं भाई, कि 1 2 3 4 5। अब एक डिजिट उसने और बढ़ा दिया। क्या बोला गया है? एक डिजिट और बढ़ा दी मेरे भाई। उस वाले का करना है कि एक डिजिट और बढ़ा दी गई है यहाँ पर। एक डिजिट और बढ़ा दी गई है। क्या बढ़ाई गई है? एक डिजिट और बढ़ाई है। 4 की जगह उसने कितना कर दिए हैं? नंबर 5 कर दिए हैं। ठीक है, 5 नंबर किए हैं। कितने हो गए? 5 नंबर हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 नंबर हो गए हैं। और बोला गया है हाउ मेनी 5 डिजिट्स। अभी भी कितने चाहिए भैया मेरे? 5 ही डिजिट के। 1 2 3 4 और एक 5 डिजिट के नंबर चाहिए उसको। ठीक है, 5 डिजिट के कितने 5 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। अभी भी किससे? 4 से ही डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, वाई 4 आर फॉर्म इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। अभी भी क्या है मेरे भाई? रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, इस वाले को करना है। देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। भाई मुझे बताओ 1 के साथ 2 आएगा, 4 से डिविजिबल होगा? आप कहोगे ठीक है, 1 2 3 4 5। भाई 2, अच्छा 1 2 होगा, 1 3 हो सकता है क्या? नहीं। 1 4 हो सकता है क्या? नहीं। 1 5 हो सकता है? नहीं। अब आ जाओ 2 पर। 2 1 होगा? नहीं होगा। 2 और 3 होगा? नहीं होगा। 2 4 हो जाएगा। क्या होगा? 2 4 हो जाएगा। ओके। 2 5 होगा क्या? नहीं होगा। फिर आ जाओ इस पर। ठीक है, हमने देखा 3 1 होगा? नहीं होगा। 3 2 होगा? हाँ भाई 3 2 होगा तो हो जाएगा ये। ठीक है, 3 4 हो सकता है क्या? नहीं। 3 5 हो सकता है क्या? नहीं होगा। आप कहोगे ठीक है। अब हम किस पर आते हैं? 4 पर आते हैं। 4 1 होता है? नहीं। 4 2 होता है? नहीं। 4 3 होता है क्या? नहीं। 4 5 होता है क्या? नहीं। अब आ जाओ 5 पर। 5 1 होता है? नहीं होगा। 5 2 होता है? क्या होता है? 52 आपका जो होता है 52 वो डिविजिबल होता है। 53 होता है क्या? नहीं होता। 54 होता है क्या? नहीं होता। 55 भी नहीं होता। मैंने देखा ये 4 हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ आपसे ये 2 नंबर तो फिक्स हो गए। यहाँ पर 3 प्लेस हैं और 3 के ही 3 हमारे क्या हैं? यहाँ पर 3 प्लेस हैं और 3 ही नंबर बचे हैं। तो ये हो गया इनटू, इसके लिए तो क्या आना है? बनी आना है मेरे भाई। तो हमने देखा कितना हो जाएगा? 3 को खोलोगे तो 3 दूनी 6 तरीके यहाँ से हो जाएंगे। ओके, और 6 तरीके यहाँ से भी आपको मिलेंगे और 6 ही तरीके यहाँ से मिलेंगे और 6 तरीके यहाँ से मिलेंगे। तो जो आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें दिया गया है कि 1 2 3 4 5। क्या? 1 2 3 4 5। हाउ मैनी
हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड इन विच यूनिट डिजिट इज 3। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्या बोला गया है, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें इकाई का अंक 3 हो। यानी इकाई का अंक 3 होना चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए कितने का भाई, 4 अंकों का चाहिए। 4 अंकों का चाहिए। नंबर मुझे कौन कौन से दिए गए हैं, 1 2 3 4 और 5, ये मुझे नंबर दिए गए हैं और बोला गया है इनसे हमें 4 अंकों की 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है भाई, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 डिजिट हो गए हमारे। लेकिन इसमें बोला गया है कि जो यूनिट डिजिट होनी चाहिए या हमारी लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो बताया गया है हमें कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो भाई मैंने 3 को तो यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है। अब 3 आपका फिक्स हो गया, अब इसको तो हम हटा नहीं सकते, तो इसके लिए क्या आएगा भाई, 1 आएगा, क्योंकि इसका एक ही तरीका हो सकता है, ठीक है, जिस तरीके से 3 आए। अब जो मैं देखूंगा यहाँ पर प्लेस मेरे पास कितने हैं, 3 है, बट एक नंबर हमारा फिक्स हो गया भाई, तो नंबर कितने बचे, आप कहोगे सर 4 नंबर है, मैं कहूँगा ओके, बट प्लेस वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्लेस हमारे पास 3 है, बस इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। भाई इसको आप खोलोगे तो 4 इंटू 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 3 और 2, क्योंकि भाई 3 बार था, हमने 3 बार इसको खोल दिया और इंटू 1 कर दोगे तो 4 × 12 दूनी 24, तो इस वाले का भी आंसर हमारा कितना आएगा मेरे भाई, 24 ही आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूं भाई। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में हमसे, देखें और वीडियो को पॉज करें और करने की कोशिश करें, ठीक है। तो नंबर मुझे दिए गए हैं अंक 1 2 3 4 5 6 से, किससे, 6 से। मुझे इन 6 नंबरों से 1000 से कम कितनी संख्याएं बन सकती है। अब आपको एक चीज़ सबसे पहले डिसाइड करना होगा, यदि 1000 से कम बोला गया है यानी जो भी नंबर आएंगे हमारे 3 डिजिट के होंगे। यहाँ पर डिजिट नहीं बोला गया है कि 3 डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे, बट ये नॉर्मल से एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, या किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं कि भाई 1000 से नीचे कितने डिजिट आएंगे, 3 ही डिजिट आएंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर, ओके। बनाई जा सकती है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउ। अलाउ होगा तो उसमें हम कैसे करेंगे, वो वाले क्वेश्चन भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने देखा रिपीटेशन हमारा अलाउ नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताइए आपके पास नंबर कितने हैं, 1000 से कम बनाने हैं, तो हम देखेंगे भाई यहाँ पर हमारे पास नंबर कितने हैं, 6 हैं। आप कहोगे ठीक है, और मैं बोलूँ वैल्यू, प्लेस वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 ही है, ठीक है। बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो 6 × 5 × कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो आप देखोगे 5 का 20, ठीक है, और 6 दूनी 12, यानी 120 तरीके हमारे होंगे। कितने होंगे भाई, 120 तरीके होंगे। और जो आपका ऑप्शन होगा इसमें डी ऑप्शन आ रहा होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्या बोला गया है, मुझे नंबर कौन कौन से दिए गए हैं, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो नंबर दिया गया है मुझे 2 0, और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, संख्याओं को 2 0 4 3 4 3 और 8 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब मुझे आप ये बताएं, यदि यहाँ पर 0 आएगा तो क्या वो 5 अंकों की संख्या होगी। आप कहोगे नहीं सर ये 5 डिजिट की नहीं होगी। यदि मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ तो वो तो भाई 4 डिजिट की ही संख्या कहलाएगी। तो इसका मतलब तो यह हुआ फर्स्ट प्लेस पर स्टार्टिंग में हमारा 0 नहीं आ सकता है, आप कहेंगे, ठीक है, हमारा 0 नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पर आ कितने संख्या नंबर सकते हैं, 1 2 3 4, तो कोई 4 भी यहाँ से होगा, कितना हो जाएगा, कोई 4 ही नंबर आ सकते हैं। आप कहोगे ठीक है। अब मैंने एक नंबर फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4 नंबर और बचे हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूँ तो कोई 4 नंबर और आ सकते हैं। आप कहोगे ठीक है सर। अब मैंने यहाँ पर कोई 2 नंबर फिक्स कर दिए, तो यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 3 कोई नंबर आ सकते हैं। मैं बोलूँ भाई 3 नंबर आपने यहाँ से फिक्स कर दिए,
ठीक है, कोई भी 3 नंबर, हमें नहीं पता कौन से है बट कोई 3 नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास भाई इस वाले प्लेस पर मैं बोलूँ तो केवल 2 में से कोई एक नंबर आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बोलूँ तो कोई एक ही आएगा जब लास्ट में आप प्लेस कर दोगे बस। तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा 4 चौका 16, 16 3 48 और 48 दूनी कितना होता है 96। तो जो हमारा आंसर है इसका कितना है 96 है। जब 0 आ जाए तो याद रखना है स्टार्टिंग प्लेस पर हमारा 0 नहीं आ सकता है, बाकी यहाँ पर आ सकता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लेते हैं। हमें बताया गया है, अंक दिए गए हैं भाई, किन किन से बनाना है 3 4 5 देखते हैं। बोला गया है 3 4 3 4 5 6 7 और 8, क्या है 7 है और एक 8 है। ठीक है, से 3000 और 4000 के बीच की 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं बनाई जा सकती हैं, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मुझसे बोला गया है मेरे भाई 3000 के बीच में और 4000 के बीच में, जो कि 5 से डिविजिबल हो। किससे हो, 5 से डिविजिबल हो, 5 से भाग चला जाए। तो अब मुझे एक चीज़ समझ में आना चाहिए भाई, 3 से 4 तो भाई कितने नंबर हो सकते हैं 2 3 4। यहाँ पर मुझे बताओ 3 तो फिक्स हो जाएगा क्योंकि आप 3 के आगे जाओगे तो 3001 3002 3003 ऊपर बढ़ते जाओगे और 4000 के नीचे है, यानी मुझे समझ आ रहा है 3001 से लेके 3999 तक आ रहे होंगे नंबर। आप कहोगे बिल्कुल सर, लेकिन वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। और 5 से यदि कोई नंबर डिवाइड होना चाहिए तो आप जानते होंगे डिविजिबिलिटी रूल से, नंबर सिस्टम से, या तो उसके अंत में 5 आना चाहिए या फिर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी वह नंबर क्या होगा 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगा हमारा। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब 0 तो हमारे पास है नहीं भाई यहाँ पर, तो क्या है 5 है, यानी 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा फिक्स हो गया। अब मेरे पास नंबर कितने बचे भाई, इन दोनों के लिए तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब मैंने देखा नंबर मेरे पास कितने हैं, 2 नंबर हमारे, ये वाला और ये वाला तो फिक्स हो गया। अब ये कोई 3 नंबर आ सकते हैं यहाँ पर, क्या हो सकता है, या तो 4 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, सॉरी 4 नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं, कोई 4 नंबर तो हमारे पास टोटल है, लेकिन प्लेस कितने हैं, तो आप कहोगे सर प्लेस तो हमारे पास कितने हैं 2 ही हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 × 3 × 1 आएगा, तो 4 तिया 12। तो हमें पता चला ऐसे कितने नंबर होंगे मेरे भाई, तो हमारे 12 नंबर हो रहे होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। अब मैं बढ़ता हूँ आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो क्या बोला गया है देखते हैं, फिर से इसे करते हैं भाई। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बनेगा अच्छी बात है, नहीं बनेगा आपका कॉन्फिडेंस स्वतः बढ़ेगा। ठीक है, बन जाएगा तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। नहीं बनेगा तो आप यदि आज गलती करते तो एग्जाम में भी आपको याद रहेगा कि मैंने यहाँ पर गलती की थी, वो गलती आप कभी जीवन में नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या बोला गया है। 0 2 3 4 5 और 6, 0 2 3 4 5 और 6, ये मुझे अंक दिए गए हैं। इन्हों से 400 से 600 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हमसे क्या बोला गया है भाई, 400 से 400 से 600 के बीच कितना 600 के बीच के नंबर हमसे पूछे गए हैं। 600 ही नहीं, सॉरी 1000 है। कितना है 1000 है यहाँ पर। ठीक है, 1000, 400 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इनसे हमसे ये पूछा गया है। अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, कितने डिजिट होंगे। अब 1000 के नीचे यानी 3 ही डिजिट होंगे, ये चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी हमें। तो यानी 3 डिजिट बन रहे होंगे, 1 3। ठीक है, हमने देखा क्या बन रहा होगा, चलो 3 डिजिट बन रहे होंगे और ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ 400 से ऊपर जा रहा है, क्या 0 यहाँ पर आ सकता है। आप कहोगे नहीं आ सकता। 2 आ सकता है, नहीं आ सकता। 3 आएगा क्या, नहीं होगा भाई, तो 400 से नीचे हो जाएगा ना ये सब। ठीक है, मुझे चाहिए 4000 प्लस। यहाँ भाई आप कहोगे सर 4 तो आ सकता है। मैंने कहा ओके,
क्या यहाँ पर 5 आ सकता है? आप कहोगे बिल्कुल आ सकता है। क्या यहाँ पर 6 आ सकता है? आप कहोगे बिल्कुल 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही नंबर आ सकते हैं। तो भाई यहाँ से कितने वे हो गए? आप कहोगे सर 3 वे हो गए। कितने? 3 वे हो गए हमारे पास। अब मुझे एक चीज बताओ, इन नंबरों में से मैंने फिक्स कौन सा कर दिया? यहाँ पर कोई एक नंबर 3 में से कोई भी आ जाएगा। बाकी जो नंबर बचे हैं भाई यहाँ पर, ये तो फिर इसके बाद आ ही सकते ना। एक नंबर ये फिक्स हो गया, एक नंबर आपने घटा दिया, हमारे पास कितने? 5 नंबर बचे हैं, तो 5 यहाँ से आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है। अब मैंने कोई 2 नंबर फिक्स कर दिए भाई आने के लिए, यहाँ पर कोई 4 नंबर हैं, तो हमने देखा कितना आएगा? 4 आएगा। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 चौका 20 और 20 दिया 60। तो हमारा जो आंसर होगा भाई इसका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर जो दिया है ए दिया गया है। कितना है? ए है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।